यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को वृंदावन पहुंचे। यहां उन्होंने वृंदावन स्थित रामकृष्ण मिशन हॉस्पिटल में कैंसर रोगियों के लिए लगाए गए पेट सीटी स्कैन मशीन का उद्घाटन किया। उन्होंने रामकृष्ण मिशन के सभी पदाधिकारियों को बधाई दी है। रामकृष्ण मिशन के कार्यों का वर्णन किया। सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत परिवर्तन आया है। पिछली सरकारों में गंभीर रोगों का इलाज सरकारी अस्पतालों में नहीं होता था। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, उन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से आयुष्मान भारत की योजना चलाए, देश की आधी आबादी को स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ दिलाया। श्री रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम चैरिटेबल हॉस्पिटल वृंदावन में पीटी सीटी स्कैन मशीन के आज के इस समर्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सह साधारण सचिव रामकृष्ण मिशन स्वामी तत्व विद्यानंद जी महाराज, सचिव रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम वृंदावन स्वामी सुप्रकाशानंद जी, सहकारी सचिव रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम वृंदावन स्वामी काली कृष्णानंद जी, महिंद्रा कोटक बैंक के आर वरदराजन जी, पूज्य संतजन, रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम से जुड़े हुए सभी उपस्थित श्रद्धालुजन और उपस्थित भाइयों बहनों, एक 125 वर्ष सेवा के पूर्ण होने और इस अवसर पर वृंदावन स्थित रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम के इस चैरिटेबल हॉस्पिटल में पीटी स्कैन मशीन के आज के इस उद्घाटन कार्यक्रम के अवसर पर मैं सबसे पहले रामकृष्ण मिशन सेवाश्रम से जुड़े हुए सभी पदाधिकारियों को हृदय से बधाई देता हूं। महिंद्रा कोटक बैंक को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने चैरिटी के इस कार्य को, सीएसआर की राशि का बेहतरीन उपयोग करते हुए रामकृष्ण मिशन जैसी संस्था को चुना, जो पिछले 125 वर्ष से अपने संस्थापक स्वामी विवेकानंद जी के मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा से मानव मात्र की सेवा के लिए अपने आप को समर्पित करते हुए कार्य कर रही है। इस पवित्र धाम में रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए हमारे सन्यासी अपने भक्तों, अपने सहयोगियों के साथ निरंतर स्वामी जी के उन कथनों के अनुरूप, उनके उन विचारों को अपने आचरण का हिस्सा बनाते हुए निरंतर आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अगर हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पा रहे हैं तो फिर वास्तव में हमें धार्मिक कहलाने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। अगर हम सच्चे धार्मिक हैं तो अपने स्वयं के प्रति, अपने समाज के प्रति और अपने राष्ट्र के प्रति अगर हम ईमानदारी के साथ अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, तभी हम अपने धर्म का सही मायने में पालन कर रहे हैं। और एक ऐसी मशीन जो कैंसर की प्राथमिक जांच को समय पे किसी भी पेशेंट को उपलब्ध करवा करके उसके मन के उन सभी, अगर उसके मन में कोई संशय है, उस संशय को दूर करने के लिए इन्होंने एक अच्छी मशीन यहां पर उपलब्ध करवाई है। जो मुझे बताया गया कि अभी यहां पे अगल बगल की किसी भी जनपद में इस प्रकार की सुविधा नहीं थी, और इस सुविधा का लाभ यहां पे आने के बाद यहां आने वाला कोई भी श्रद्धालु एक चैरिटी भाव के साथ इसके साथ जुड़ करके इन कार्यक्रमों को करेगा। और आज के दिन पे
मुझे लगता है स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत परिवर्तन हुआ है, बहुत परिवर्तन हुआ है। इससे पहले जब उत्तर प्रदेश में शासन की स्वास्थ्य की सुविधाएं फ्री में थी, लेकिन जो व्यक्ति किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में या किसी अच्छे कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाकर के उपचार कराना चाहता था, उसके पास या जहां पे शासन के हॉस्पिटल में सुविधा नहीं होती थी, परिवार का कोई व्यक्ति कैंसर से पीड़ित हो गया, हृदय रोग से पीड़ित हो गया, किडनी रोग से पीड़ित हो गया, किसी अन्य गंभीर बीमारी की चपेट में आ गया, उसके लिए कठिन होता था अपना उपचार कराना, बहुत कठिन होता था। हम सब आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के। उन्होंने प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से आयुष्मान भारत की योजना देश के अंदर चलाई और देश की आधी आबादी को 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष स्वास्थ्य सुविधा के लिए, स्वास्थ्य की गारंटी के लिए एक बीमा कवर दिया। कोई भी व्यक्ति 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, किसी भी पैनल्ड हॉस्पिटल में जाकर के करवा सकता है। प्रदेश के अंदर पिछले 3 वर्ष में हम लोगों ने लगभग 3,400 करोड़ रुपए से अधिक की राशि आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा इस योजना के माध्यम से उपलब्ध कराने में मदद की है। सरकारी हॉस्पिटल जो सेवा कर रहे हैं वो अलग है, चैरिटी हॉस्पिटल जो कर रहे हैं वो अलग है, मुख्यमंत्री रिलीफ फंड से जो पैसा हम देते हैं वो अलग है। लेकिन जब इस प्रकार के चैरिटी हॉस्पिटल इम्पैनल्ड हॉस्पिटल के रूप में भी अपने को वहां पे इनरोल कराते हैं, तो शासन की इन सुविधाओं के साथ सीधे जुड़ जाता है। 5 लाख का कार्ड अगर किसी के पास है तो 8,000 रुपए में पेट स्कैन कराने में उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। आए, रजिस्ट्रेशन कराया और कार्ड से सीधे पैसा उनके पास अपने आप पहुंच जाएगा। हमें सुविधाएं उपलब्ध करानी पड़ेंगी, एक कॉमन मैन को इस प्रकार की सुविधा देनी पड़ेगी। और आज के समय में जो वास्तव में हम सबके लिए चिंता का विषय है वह बीमारियां बढ़ी है, लेकिन उसके साथ सरकार ने भी अपनी सुविधाएं बढ़ाई है। आज से 6 वर्ष पहले डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध होना एक बहुत कठिन चुनौती थी। लोगों को दूर जाना होता था। उत्तर प्रदेश में 75 में से 72 जनपदों में हम लोग अब तक डायलिसिस की फ्री सुविधा उपलब्ध करवा चुके हैं जिला स्तर पर। लगातार इन सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। जब कोरोना जैसी महामारी ने दस्तक दी थी, उत्तर प्रदेश के 36 जनपद ऐसे थे जिनमें एक भी आईसीयू बेड नहीं था। आज उत्तर प्रदेश के सभी 75 जनपदों में सुविधा हम देने में सफल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर वर्तमान में प्रति सप्ताह हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्यमंत्री आरोग्य मेले का आयोजन होता है, तो सुदूर गांवों में टेली कंसल्टेशन के माध्यम से स्वास्थ्य की वहां पर परामर्श की सुविधा ग्रामीण क्षेत्र के दूर दराज के गांवों में भी लोगों को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था वर्तमान में कराई जा रही है।